हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी प्रिपरेशन और अदर रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि है कितनी? 24 आवर्स, 28 डेज, 12 आवर्स या 1 ईयर। आपको बताना है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो 31 का सेकंड यानी 28 दिन, यानी चंद्रमा की घूर्णन अवधि 28 दिन की होती है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो दैट इज़ दोस्तों, चंद्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में ही लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। आपको बताना है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्व मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिम विभोज से और टोर्नेडो से। क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर? तो बात करते हैं 33 का सेकंड, 32 का सेकंड, दैट इज़ दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब हम इसको एलिब्रेट करते हैं। तो आप देखते हैं कि तमिलनाडु के औसत वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी और पूर्वोत्तर मानसून पर निर्भर होती है। सदियों से तमिलनाडु तट पर उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है कैप्टी, धुआंधार, जोग और शिव सुंदरम। क्या होगा उसका राइट आंसर दोस्तों? 33 का थर्ड यानी जोग। तो दोस्तों, मेघालय के नोखा लिखाई प्रपात के बाद जोग प्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और दम प्लाचों से मिलकर बना है। इसे जेर सप्पा प्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों कि यदि कोडिंग एंड डिकोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, यदि मेडिकल को डीमेडिक लिखा जाता है और उसी कोड में एस सब्जेक्ट को क्या लिखा जाएगा? तो इस कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले लिखिए मेडिकल और डीमेलिक। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा किस तरह से रिलेशनशिप। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सेकेंड वाला पोजीशन है वो सेम है, ई पोजीशन सेम है, फिर आई की पोजीशन सेम है, फिर ए की पोजीशन सेम है और इसमें डी की पोजीशन को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया। इस तरह से एल की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया। तो उसी प्रकार हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। इसमें देख सकते हैं 3 3 6 7 लेटर और फर्स्ट छोड़ के सेकेंड को सेम रखा गया। तो 34 का थर्ड इज़ द राइट आंसर यानी BUSJTCE। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की तरफ से इस दर्शाते हुए अंजना ने कहा, किसने कहा? अंजना ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं। फोटोग्राफ में दर्शाए हुए व्यक्ति से अंजना का क्या संबंध है? माता का, बहन का, पुत्री का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को रिलेशनशिप देखना होता है किस तरह से बनेगा। कि अब यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे हो रही कि अंजना ने कहा है, तो अंजना को हम लोग हाईलाइट करेंगे क्योंकि अंजना यहाँ पर और उसके भाई के पिता यानी उसके भाई के पिता। अब अंजना ने कहा है कि उसके भाई के पिता, तो उसके भाई के पिता उसके पिता होंगे। मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं, उसके बाबा के इकलौते पुत्र हैं। फोटोग्राफ में दर्शाए गए व्यक्ति का अंजना से क्या संबंध है? तो दोस्तों अंजना के दादाजी के इकलौते पुत्र का अर्थ हुआ अंजना के पिता, और अंजना के पिता उस व्यक्ति के पिता हैं, तो अतः अंजना उस व्यक्ति की बहन है। अंजना के दादाजी के इकलौते पुत्र का अर्थ हुआ अंजना के पिता, और अंजना के पिता उस व्यक्ति के पिता है, अतः अंजना उस व्यक्ति की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा या बिहार है? राउरकेला लौह उद्योग।
तो दोस्तों राउरकेला लोधो 36 का थर्ड यानी उड़ीसा। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में राउरकेला नामक स्थान में स्थित है। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था। यह 1955 में जर्मन सहयोग से के साथ स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको बताना है भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह क्या हो गया? तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे 37 का। तो दोस्तों 37 का हो गया सेकंड यानी झारखंड। यानी दोस्तों भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है वे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। कारक जो जलवायु से प्रभावित नहीं करता है वह क्या है? अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमा गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको बताना है 38 का। तो दोस्तों 38 का फोर्थ यानी आपका पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति इज द राइट आंसर। कारक वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, क्या होगा राइट आंसर? पृथ्वी की परिभ्रमण गति। तो दोस्तों एक जगह की जलवायु को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारण है अक्षांश, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, भूमि का आकार, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवन इत्यादि। अपनी धुरी पर पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण सर्दी, बसंत, ग्रीष्म जैसे मौसम आते हैं। क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन की धुरी अपने अक्ष से झुकी है, इसी कारण पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों में असमान सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। इस कारण पृथ्वी की सतह से विभिन्न भागों में असमान सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। इस कारण एक स्थान से जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति रात और दिन के कारण के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित रूप से एक तरह से वे एक समुदाय का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो समुदाय का हिस्सा नहीं है? अनार, अंगूर, लीची एंड संतरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का फोर्थ। संतरा एक रसदार फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं 40। एक निश्चित कोड में ब्रेन को इस तरह से लिखा जाता है और टीयर को इस तरह से लिखा जाता है, तो नियर को उसी कोड में कैसे लिखेंगे? दोस्तों क्वेश्चन 40 पे हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए बी को इस डॉट से, आर को परसेंटेज से, ए को प्लस से इस तरह से डिवाइड इस तरह सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। तो नियर के लिए आप यहाँ पे कोड निकालोगे, एन के लिए क्रॉस है, ई के लिए यहाँ पर डॉलर का सिंबल है और ए के लिए यहाँ पर प्लस का सिंबल है और आर के लिए परसेंटेज है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, यानी 40 का फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि पर्सनालिटी शब्द के दूसरे, तीसरे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें एवं 11वें अक्षर से कोई अर्थ वाला शब्द बनता है तो उस शब्द के माध्यम वाला अक्षर उत्तर। यदि कोई शब्द संभव नहीं है तो आपको बताना है विकल्प 4 उत्तर है ए, एल, टी और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों 41 का? तो आप यहाँ पे देखोगे रियलिटी, यानी इसमें एल क्या आपका मध्य शब्द में आ रहा है, यानी 41 का 2, यानी एल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं 42 का। यदि वर्ष 2010 में आदित्य कंपनी को एक कागज़ उत्पादन विनीत कंपनी के उत्पादन से ज़्यादा है, परंतु चिराग एवं दीवा की कंपनी का उत्पादन से ज़्यादा नहीं है। कंपनी सेविका का उत्पादन कंपनी दीवा से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यह कंपनी चिराग की कम से ज़्यादा है।
निम्नलिखित में कौन सी कंपनी कागज़ का सर्वाधिक उत्पादन करती है? दीवा, विनीत या सेविका या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको 42 पर चलते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट निकालते हैं। तो देखते हैं कि चिराग कॉमा दीवा इज़ ग्रेटर देन अदिति इज़ ग्रेटर देन विनीत, दीवा इज़ ग्रेटर देन सेविका इज़ ग्रेटर देन चिराग। अब दीवा इज़ ग्रेटर देन सेविका ग्रेटर देन चिराग ग्रेटर देन अदिति ग्रेटर देन विनीत, यानी स्पष्टता दीवा कंपनी कागज़ का सर्वाधिक उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पर अगर हम लोग आते हैं तो ये देखते हैं कि एक एक्स का कार्यालय का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है और कार्यालय के पिछले द्वार से एक्स से सीधे 50 मीटर चलता है एवं पुनः वह दाहिने मुड़कर पुनः 50 मीटर चलता है। अंततः वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलने के पश्चात रुक जाता है। तो एक्स प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में? दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। क्या होगा राइट आंसर? 43। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा इस तरह से। ए आरंभिक दिशा थी पॉइंट से 50 मीटर, बी फिर बी से सी 50 मीटर और सी से डी 25 मीटर, और इस दोनों को मिला देंगे तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो आरेख से आपको यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि बिंदु डी और बिंदु ए के उत्तर पश्चिम दिशा में है। आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में है। ए से डी देखोगे तो आपको उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44। एक चिकित्सक ने मरीज को 5 टैबलेट दिए और प्रत्येक को 5 घंटे अंतराल पर लेने का निर्देश दिया गया। यदि मरीज ने अपना पहला टैबलेट 4 बजे लिया है तो वह सारे टैबलेट को कब तक ले चुका होगा? 12 बजे नून, 12 बजे नाइट और 2 बजे पीएम, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो मरीज को 5 टैबलेट है, 5 गुणे 4 यानी टोटल 20 घंटे में लेना है। तो 4 बजे वो लेगा, पहले टैबलेट लेगा तो 4 डिवाइड बाई 20, यहाँ पर आपका अप्रॉक्सीमेट 12 घंटे होगा, यानी 44 का सेकेंड इज़ द राइट आंसर, यानी 12 नाइट। 45 में आप देखोगे तो आपको एक यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी है, जो कि एक रिलेशनशिप से आएगी। 68, 12, 30, 36, 20, 12, 20, 36, 68, 16, 38, 52 डैश। तो क्या होगा राइट आंसर? तो 45 के रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो 12 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 36 होगा, 36 में अगर हम 32 और 36 में 32 जोड़ेंगे, यानी इसका जब देखो जस्ट उल्टा चल रहा है, डबल मतलब 8 से 16, 16 से 32, इसको जोड़ते जाएंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार 16, 28 और 52 में भी हम क्या करेंगे 12, 24, 48 जस्ट उल्टा करेंगे, जो मतलब जोड़ेंगे डबल करेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 45 का सेकंड इज द राइट आंसर, यानी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र बिस्कुट, फल एवं दालों के मध्य संबंधित प्रदर्शित है? आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। बिस्कुट, फल और दाल इज़ द राइट आंसर। बिस्कुट, फल एंड दाल, यानी 46 का फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47। निम्नलिखित रेखाचित्र को अवलोकन करें तथा उसे हिस्से को बताएं, उन हस्ताक्षरों। नंबर 47 में आपको बताना है कि रोजगार में लेकिन अव्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है। तो आपको इसमें बताना है ये 2, 4, 3, 6 क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों उन महिलाओं को रोजगार में से जिनमें से अभावित हैं उनको संख्या 2 द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46 विद्यार्थियों में से एक कक्षा में अल्फ़ा का 10वां स्थान है, अतः अंत में अल्फ़ा का स्थान क्या होगा 35, 37, 36, 38 क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों 48 का आप यहाँ देखोगे अंत में अल्फा का स्थान 46 - 10 प्लस यानी +1 यानी 37वां स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन 49। कंगारू
का मुख्य पशु है? कंगारू। आपको बताना 14 क्वेश्चन दोस्तों, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? केन्या का, मैक्सिको का, कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। उनकी वहाँ उनकी 21 प्रजातियाँ को अब तक पता चल सका है, जिसमें से 58 जातियाँ और उपजातियाँ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 10 दिसंबर को और 23 सितंबर को। क्या होगा राइट आंसर? 1947 के राष्ट्र महासभा में यह निर्णय लिया गया कि हर 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस माना जाएगा और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। तो दोस्तों ऐसी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। प्लीज़ माई चैनल्स लाइक एंड सब्सक्राइब्स। थैंक यू।